तो यार अगर आपको असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको गिट और गिटहब तो सीखना ही पड़ेगा। आप पेन ड्राइव में कोड नहीं ट्रांसफ़र कर सकते अब। एंड काफ़ी कंपनीज़ के जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको गिट और गिटहब आए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं गिट एंड गिटहब के, कैसे ये दोनों डिफरेंस हैं, एंड कुछ बेसिक कमांड्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपना गिट फ्लो बना सको। तो सबसे पहले गिटहब या गिट सीखना स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में गिट हो। तो आप इस वेबसाइट पे जाके गिट इंस्टॉल कर सकते हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस साइट पे जाओ एंड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप गिट इंस्टॉल कर सकते हो, या तो टर्मिनल से या फिर विंडोज़ के किसी कमांड से। एंड मैं इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं दिखा रहा क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट 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 क्लिक करना होता है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट होता है। तो डायरेक्टली हम आएंगे फिर अपने प्रोजेक्ट में। मान लो आपने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अगर आप मेरी C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें बेसिक हम C++ के कमांड्स वगैरह लिख रहे थे। तो मैं इसी प्रोजेक्ट पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि गिट एंड गिटहब कैसे यूज़ करते हैं। आप कोई अपना सिंपल सा कोई फाइल या प्रोजेक्ट बना सकते हो किसी फोल्डर के अंदर, एंड उसमें हम देखेंगे गिट कैसे यूज़ कर सकते हो आप। तो सबसे पहले CD करो उस फोल्डर में, यानी कि उस फोल्डर में जाओ एंड वहाँ पे टर्मिनल ओपन करो। अब मैं ये वेबस्टॉर्म के टर्मिनल में हूँ, इसमें मेरा टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है, आप देख सकते हो। तो अगर मैं अभी कोई गिट का कमांड टाइप करने की कोशिश करूँगा तो आप देखना क्या दिक्कत आएगी। गिट जैसे गिट कमिट टाइप करते हैं तो ये कहेगा कि फेटल गिट इट इज़ नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तो अभी मैंने इनिशियलाइज़ नहीं करी अपनी गिट रिपोजिटरी। इनिशियलाइज़ का मतलब जब आप इनिशियलाइज़ करते हो तो गिट एक फोल्डर बना लेता है .git के नाम से, एंड उसमें अपनी वो कॉन्फ़िग वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो किसी भी गिट रिपोजिटरी को शुरू करने के लिए, गिट यूज़ करने के लिए हमें उस फोल्डर में टाइप करना होगा गिट इनिट। तो ये इनिशियलाइज़ कर देगा एंड ये एक फोल्डर बना देगा .git के नाम से, इसमें सारी कॉन्फ़िग्स होंगी। इसके बाद अगर हम कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो आप कोड करना स्टार्ट करते हो, आपने कुछ फीचर बनाया, उसमें कुछ चेंज करा, तो मैंने यहाँ पे ENDL हटाया अभी यहाँ पे। अब हमें टाइप करना है यहाँ पे गिट स्टेटस, ताकि हमें पता लगे कि हमारी रिपोजिटरी का स्टेटस क्या है, वो किस स्टेटस में है। अभी आपको दिखाता हूँ कि स्टेटस से होता क्या है। तो अब मैंने गिट स्टेटस करा तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो सारी फाइल्स हैं ये अनट्रैक्ड है। ट्रैक करने का मतलब गिट इन पे नज़र रखेगा, अनट्रैक मतलब गिट इन पे नज़र नहीं रखेगा। तो अभी गिट ने इन पे नज़र नहीं रखी हुई। इन्हें ट्रैक करने के लिए हमें इन्हें वन बाय वन ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड .ds_store टाइप करेंगे हम एंड एंटर दबाएंगे। तो आप देखोगे अब मैं अगर गिट स्टेटस टाइप करूं तो ये फाइल ग्रीन में आ गई, यानी कि अब ये ट्रैक हो रही है। इसमें अगर कुछ चेंज होगा इस गिट वाली इस ds स्टोर फाइल में तो वो गिट हमें यहाँ पे दोबारा वो रेड में दिखा देगा। अगर आपको सारी फाइल्स ट्रैक करनी है, यानी कि आपको सारी ये जितनी भी फाइल्स हैं ये इनको ट्रैक करना है, तो आप गिट ऐड डॉट करोगे और एंटर दबा दोगे। तो आप देखोगे कि एक साथ ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो ये सारी फाइल जितनी भी थी एंड ये उसकी सब फाइल्स भी दिखा रहे हैं। तो जितनी भी फाइल्स थी वो हमारी गिट ट्रैक करने लग गया है। अब फाइनली अगर आपको कुछ चेंज फाइनल करना, मतलब आप डन हो कि हाँ ये चेंज सही है, ENDL हटा दिया, अब आप कमिट करोगे अपना कोड। कमिट मतलब अब आपका कोड फाइनल है। एंड अब मैं यहाँ पे एक माइलस्टोन डालना चाहता हूँ। तो कमिट को समझो एक माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी रोड है, उससे कहते हैं ब्रांच। मैं आगे ब्रांचेस बताऊँगा क्या होती है। तो एक बहुत बड़ी रोड है एंड उस पर कई सारे माइलस्टोन्स हैं। तो एक कमिट एक माइलस्टोन की तरह होता है। आप उसमें देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस करे आपने उस कमिट में, उस कमिट को आपने कब करा था। एंड अगर आपको उस कमिट पे वापस आना है, अगर आप रोड में आगे निकल गए हो, कमिट पे वापस आना है, तो आप वापस भी आ सकते हो। तो अपने चेंजेस कमिट करने के लिए आपको करना है गिट कमिट एंड फिर एक मैसेज देना है। तो -m, आप ये -m टाइप करोगे और फिर 2 डबल कोट्स के बीच में एक मैसेज देंगे। अभी मैं दे रहा हूँ फर्स्ट कमिट एंड एंटर। तो अब मेरा यहाँ पे कोड कमिट हो गया। ये सारा ये आपको कमिट मैसेज दिख रहा है एंड मेरा सारा कोड यहाँ पे कमिट हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांच क्या होती है। तो हम जितना भी कोड जो अपना टेस्टेड कोड होता है वो रखते हैं मास्टर ब्रांच में, या आजकल मेन ब्रांच कहते हैं, तो मेन ब्रांच में। एंड जो हम फीचर डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि कुछ फीचर बनाना है, तो हम उसे एक डिफरेंट ब्रांच में बनाते हैं। एंड जब वो ब्रांच टेस्ट हो जाती है, जब उस ब्रांच का कोड टेस्ट हो जाता है एंड हम फाइनल है कि अब ये सही है, तो हम उसे मास्टर में मर्ज करते हैं। तो एक ब्रांच बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं चेकआउट कमांड। तो यहाँ पर टाइप करेंगे गिट चेकआउट एंड फिर -b, यानी कि ब्रांच अगर नहीं है तो बन जाएगी, एंड फिर उस ब्रांच का नाम। तो मैं यहाँ पे दूंगा feature_1। तो ये मेरी एक फीचर ब्रांच है, डमी फीचर ब्रांच है, एंड एंटर। तो अब ये बताएगा आपको कि इसने नई ब्रांच पे स्विच कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है। मान लो मैंने बहुत बढ़िया सा कोई फीचर बनाया कि ये नेक्स्ट लाइन में स्किप हो जाता है, उसके बाद वही सारी कहानी गिट ऐड
पहले आप गिट स्टेटस देखोगे, फिर गिट ऐड डॉट, ताकि सारी फाइलें ट्रैक हो जाएं। एंड अगर आपको सारी नहीं करनी है तो एक एक करके आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर गिट कमिट -m, एंड कोशिश करा करो कि जितने भी आपके गिट कमिट के मैसेजेस हों वो ऐसे हों कि सामने वाले को देखते ही पता लग जाए आप करने क्या जा रहे हो। तो ENDL मैंने यहाँ पे ऐड करा है, तो मैं यही कर दूंगा यहाँ पे मैसेज। एंड अब ये कह रहा है कि कमिट हो गया सक्सेसफुली। ये कुछ कह रहा है कि आपने ईमेल एड्रेस एंड यूज़र नेम वगैरह नहीं डाला है कॉन्फ़िग में ग्लोबली, वो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो फाइनली हमारी फीचर ब्रांच रेडी है। अब हमें करना क्या है, ये सारा कोड लेके मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है। तो क्योंकि हम अभी गिट से डील कर रहे हैं तो मैं अभी आपको गिटहब की टर्म्स में नहीं बताऊंगा, वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, वो हम आगे सीखेंगे। गिट में मर्ज करने के लिए आप पहले वो ब्रांच चेकआउट करोगे जिसमें मर्ज करना है। तो मेरे को मास्टर में मर्ज करना है, तो मैं गिट चेकआउट मास्टर एंड फिर गिट मर्ज एंड फिर उस ब्रांच का नाम जिससे हमें कोड मर्ज करना है। तो मेरे को करना है feature_1 से, एंड अगर मैं अब एंटर करूं तो मेरी ब्रांच यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। आप देख रहे हो कि अब मेरी मास्टर ब्रांच में ये ENDL आ चुका है। तो दिस इज़ हाउ यू मर्ज अनदर ब्रांच कोड टू योर मास्टर ब्रांच। एंड मास्टर ब्रांच में कोड तभी मर्ज करना चाहिए जब अब फाइनल हो कि मेरी फीचर ब्रांच टेस्टेड है एंड उसका कोड सही काम कर रहा है। तो अब बारी आती है गिटहब की। तो गिटहब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिट और गिटहब दो अलग चीज़ें हैं। हम कई बार इन्हें साथ में यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली बिकॉज गिटहब बहुत पॉपुलर है एंड गिट की जितने भी फाइल्स होती है, रिपोजिटरीज होती है, उनको होस्ट करने के लिए सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो गिट एक टेक्नोलॉजी है एंड गिटहब एक प्लेटफॉर्म है। गिटहब जो प्लेटफॉर्म है वो गिट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो गिट आप किसी भी मशीन पे लोकली यूज़ कर सकते हो, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉइड वगैरह। एंड गिटहब पे आप कोड होस्ट करते हो अपना, एंड वो सारा आपको ब्यूटीफाई करके आपकी गिट कमिट हिस्ट्री वगैरह दिखा देता है। तो अब हमने जितना भी काम करा है वो अभी लोकली करा है। अब अगर हमें इसको गिटहब पे डालना अपने प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए क्या करना है अब वो देखते हैं। सबसे पहले आप गिटहब पे एक अकाउंट बनाओ। यहाँ पे अगर आपका नहीं बना हुआ है आप अकाउंट बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे रिपोजिटरीज लिखा होगा, उसके साइड में एक न्यू का बटन होगा। तो हमें इस न्यू बटन पे क्लिक करना है एंड सबसे पहले रिपोजिटरी का एक नाम, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ देसी कोडर C++। ये कह रहे हैं कि देसी कोडर C- के नाम से क्रिएट होगी, तो देसी कोडर C टाइप कर देते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, दिस इज़ अ सैम्पल रिपोजिटरी। हाँ, तो ये पब्लिक या प्राइवेट आपकी मर्जी है कि आपको पब्लिक के लिए ओपन रखनी है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट है आपका। एंड रीड भी मत ऐड करना, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम बाद में खुद ऐड कर लेंगे। गिट इग्नोर अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो यहाँ पे। तो अब ये सब बातें बता रहे हैं हमें कि कैसे एक नई रिपोजिटरी बनानी है या एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को पुश करना है। तो जो हमें फोकस करना है वो इस कमांड पे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो आप इसको पहले कॉपी कर लो एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज़ किस लिए होता है। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन पहले इसको लिख देते हैं। मान लो अगर मैं अभी इस कोड को पुश करने की कोशिश करूँ, तो पुश करने का मतलब होता है कि कोड को भेजना ऊपर, पुल करने का मतलब होता है कोड को लेना। तो पुश हम यहाँ से पुश करेंगे क्योंकि कोड तो हमारी लोकल ब्रांच पे है ही, लोकल मशीन पे है ही। तो अगर मैं अभी करूँ गिट पुश, तो ये मेरे को एरर देगा कि आपने कोई रिमोट ऐड नहीं करा है। अब रिमोट क्या होता है? रिमोट होता है किसी रिपोजिटरी का एड्रेस। जैसे कि अभी मैंने एक रिपोजिटरी बनाई, तो मेरे को अगर कोड उस पर पुश करना है तो मेरे को उसका एड्रेस चाहिए, तो उसे कहते हैं रिमोट। तो अब मैं यहाँ पे रिमोट क्रिएट करूँगा ताकि मैं गिट पुश कमांड यूज़ करके अपना कोड गिटहब पे ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो गिट ऐड हमने कॉपी करा था एक्चुअली, वो गिट रिमोट आप कमांड टाइप करोगे, रिमोट इज़ अ कमांड, ऐड यानी कि आपको रिमोट ऐड करना है। उसके बाद रिमोट का नाम, हम बार बार पूरा एड्रेस तो नहीं टाइप कर सकते, इसलिए रिमोट का नाम। एंड फिर फाइनली हम बता रहे हैं कि इस रिमोट को ऐड कर दो, इस URL को ऐड कर दो रिमोट के लिए। एंटर दबाओगे तो रिमोट ऐड हो चुका है। एक बार वेरीफाई करने के लिए हम टाइप करेंगे गिट रिमोट -v एंड आपको दिखा देगा कि फेच के लिए यानी कि पुल करने के लिए कौन सा रिमोट है, वो भी देसी कोडर C.git है, एंड पुश करने के लिए भी देसी कोडर C.git है। ठीक है, तो अब हमारा रिमोट सेट हो चुका है। अब हम टाइप कर सकते हैं गिट पुश एंड फिर आपको ओरिजिन यानी कि रिमोट का नाम देना है। रिमोट का नाम यहाँ पे है आपका, एंड हमें कौन सी ब्रांच पे पुश करना है, मास्टर ब्रांच पे। तो मास्टर ब्रांच ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, आजकल मेन कहते हैं। तो अब हमारा कोड पुश हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, इसने राइट कर दिया ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जाके अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, Ctrl+R दबाया मैंने, पेज रिफ्रेश हुआ, तो आप देख सकते हो कि सारा कोड मेरा यहाँ पे आ गया है।
लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ब्रांचेस कितनी है, तो आप देखोगे कि ब्रांच सिर्फ एक ही है। हमने अभी तक सिर्फ मास्टर ब्रांच डाली है, हमने अपनी फीचर ब्रांच नहीं डाली है ऊपर। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो हमारी लोकल पे कितनी ब्रांचेस हैं, उसको चेक करने के लिए आपको टाइप करना है गिट ब्रांच। एंड गिट ब्रांच टाइप करोगे तो आप देखोगे कि 2 ब्रांच हैं, फीचर एंड मास्टर। तो फीचर 1 हमने चेकआउट नहीं करी, मतलब अभी हम मास्टर पे, तो यहाँ पे स्टार दिखा रहा है एंड मास्टर ग्रीन में है। अब यहाँ से बाहर आने के लिए आपको टाइप करना है :WQ। तो फाइनली अगर मेरे को अपनी फीचर ब्रांच ऊपर पुश करनी है तो सबसे पहले उसे चेकआउट करना है, तो गिट चेकआउट। ध्यान रखना जब भी आप ब्रांच स्विच करते हो उसे चेकआउट करना कहते हैं, एंड ब्रांच स्विच हम बोल देते हैं लेकिन ब्रांच बेसिकली चेकआउट करते हैं। feature_1। तो अब हमने अपनी लोकल ब्रांच चेकआउट कर ली। अब मैं इसको गिट पुश करूं तो ये आपको कहेगा कि मेरे को पता ही नहीं कि अपस्ट्रीम क्या है, मतलब ऊपर मेरे को कहाँ पुश करना है। तो गिट पुश डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको वही करना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन फीचर ब्रांच, सॉरी, ओरिजिन फीचर 1 एंड अब एंटर। तो आप देखोगे कि इसका सारा कोड ऊपर पुश हो जाएगा। अब ये आपको पुल रिक्वेस्ट का URL दे रहा है, आप इस पर क्लिक करना एक बार एंड अभी के लिए इसे ऐसे ही रख दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। तो अब थोड़ा सा और फीचर कोई डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे प्लीज़ टाइप करते हैं, हमने मैसेज चेंज करा एंड अब फिर से सब कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें। गिट स्टेटस चेक करेंगे, फिर गिट कमिट कर देंगे, मैसेज चेंज्ड, हमें सिर्फ मैसेज चेंज करा है। अब हमें क्या करना है, इस फीचर को पुश करना है। तो अब मैं गिट पुश करूंगा तो आप देखना दिक्कत क्या होगी, ये बार बार मुझसे बोलेगा कि आपने अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं सेट करी है। तो अपस्ट्रीम मतलब आप गिट पुश यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको बार बार ओरिजिन फीचर टाइप करना पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम मतलब कि आप डिक्लेयर कर दो कि इस ब्रांच के लिए मेरी अपस्ट्रीम ब्रांच क्या रहेगी। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको ये कमांड टाइप करना पड़ेगा, गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन फीचर 1। तो इस लोकल ब्रांच के लिए ऊपर की ब्रांच यानी कि गिट वाली ब्रांच फीचर 1 होगी, ओरिजिन की फीचर 1 यानी कि हमारे रिमोट एड्रेस की फीचर 1। तो अब इसने 2 काम करे, एक तो इसने हमारा अपस्ट्रीम सेट कर दिया, अब हम कभी भी गिट पुश कर सकते हैं एंड हमारा कोड यहाँ पे पुश हो चुका है। तो हम देखेंगे, हाँ हमारा कोड पुश हो चुका है, तभी अब ये चेंजेस दिखा रहा है, पहले कह रहा था नो चेंजेस। अब थोड़ा सा और फीचर डेवलप करते हैं, यहाँ पे ई को कैपिटल कर देते हैं, टी को कैपिटल कर देते हैं, फिर वही गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m चेंज्ड कैपिटल चेंज टू कैपिटल गिट पुश। इस बार आप देखोगे कि वो हमें एरर नहीं देगा। हाँ, तो इस बार ये पुश होने लग गया। इस बार हमें ओरिजिन भी स्पेसिफाई नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। तो अब मैं आपको बताता हूँ पुल रिक्वेस्ट क्या होती है। तो आपने देखा था कि पहले हमने लोकली फीचर ब्रांच ऐसी मर्ज कर दी थी, लेकिन जब आप गिटहब वगैरह पे आते हो तब आपको पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है। पुल मतलब कोड लेना। तो आपको किसी ओनर को यानी कि रिपोजिटरी का जो ओनर है उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज़ मेरी ये ब्रांच को अपनी ब्रांच में मर्ज कर लो। एंड ब्रांच को मर्ज करवाने का जो तरीका है उसे कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट करनी है पुल करवाने की। तो यहाँ पे हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, किस ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में डालना है, कौन सी ब्रांच से, फीचर 1 ब्रांच से। एंड पुल रिक्वेस्ट का नाम दे सकते हो ऑसम फीचर डेवलप्ड, ठीक है, कोई कमेंट आपको देना हो तो, एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो आप देखोगे कि ये पुल रिक्वेस्ट बन चुकी है। अब इसमें 3-4 टैब्स हैं, तो ये हमारे कमिट मैसेजेस होंगे। यहाँ पे चेंज टू कैपिटल हमने करा था, फिर मैसेज चेंज करा था इस अपनी फीचर ब्रांच पे, एंड आपको ये चेंजेस दिखा देगा कि आपने क्या क्या चेंजेस करे। तो हमने कैपिटल करा था एक तो, और एक यहाँ पे हमने प्लीज़ डाला था। तो ये 2 चेंजेस करे थे एंड ये चेंजेस अभी मास्टर ब्रांच में है नहीं, तभी ये हमें यहाँ पे ग्रीन में दिखा रहा है। ये कह रहा है कि आपने ये रेड लाइन हटा दी एंड ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे चेंजेस है, यानी कि ये हमने डाली है। तो द को मैंने टी कैपिटल करा था एंड एंटर से पहले मैंने प्लीज़ डाला था, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे आके चेंजेस देख सकते हो। फिर कॉन्वर्सेशन में हम जाएंगे, तो अगर कोई आपका जो जितने लोग आपके साथ काम करते हैं आपकी टीम में, अगर वो कोई कमेंट करते हैं कि आप इस फाइल को सही करो, ये गलत है, तो कमेंट वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, कमेंट लिखेंगे। मान लो मैं कमेंट लिखता हूँ तो ऐड अ सिंगल कमेंट करते हैं, तो आप देखोगे कॉन्वर्सेशन टैब में आपको वो दिखने लग जाएगा यहाँ पे। तो एज अ कोड ओनर आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे एंड फिर उनको बताना पड़ेगा डन। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो एंड उसके बाद रिजॉल्व कॉन्वर्सेशन। तो ये थोड़े बहुत कोलैबोरेशन के तरीके होते हैं कि एक टीम में होकर कैसे काम करते हैं। उसके बाद जब आपकी पुल रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए
यानी कि किसी को तो अप्रूव करनी पड़ेगी आपकी कोड क्वालिटी चेक करके। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मर्ज कर सकते हो, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। तो इससे होगा क्या, जो आपकी फीचर ब्रांच थी गिटहब पे, गिट पे नहीं, आपके लोकल पे नहीं, गिटहब पे जो थी फीचर ब्रांच, वो मर्ज हो जाएगी आपकी किस में, जिसमें आप चाहते हो, मास्टर ब्रांच में। तो अब हम इसे करेंगे मर्ज, कंफर्म मर्ज करा। तो आप देखोगे कि हमारे कोड चेंजेस जो हैं वो मास्टर में भी आ जाएंगे। अब मैं आपको मास्टर दिखाता हूँ अपनी कैसे होगी, पहले तो अलग थी, अब हम मास्टर देखते हैं। तो मैं ये खोल रहा हूँ main.cpp फाइल, इसमें आप देख सकते हो कि प्लीज़ आ चुका है एंड टी कैपिटल है हमारा, जो हमने फीचर ब्रांच में करा था। तो हमारा कोड जो है वो फीचर ब्रांच से मास्टर ब्रांच में मर्ज हो चुका है थ्रू अ पुल रिक्वेस्ट। अब एक चीज़ और आती है गिट पुल। तो पुल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने ऊपर करा, वो हमने मर्ज जो करा वो सिर्फ ऊपर था, हमारे लोकल पे वो चेंजेस नहीं थे। आपको याद हो तो हमने फीचर ब्रांच पे चेंज करा, फिर गिट पुश करा, फिर पुल रिक्वेस्ट बनाई एंड फिर उसे मर्ज कर दिया। लेकिन अगर मैं गिट चेकआउट करूँ, गिट चेकआउट मास्टर पे जाऊँ अगर मैं, तो ये कह रहा है स्विच टू ब्रांच मास्टर। अब हमेशा आपको अपनी मास्टर ब्रांच नीचे जो होती है वो अपडेटेड रखनी चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पे अभी मेरे चेंजेस नहीं है, तो गिटहब की मास्टर ब्रांच जो यहाँ पे है और इस मास्टर ब्रांच में फ़र्क है। तो हमने अभी चेंजेस पुल नहीं करे हैं। चेंजेस पुल करने के लिए आप टाइप करोगे गिट पुल एंड एंटर। तो ये कह रहा है कि ये रिमोट ब्रांच सेट नहीं हुई है, तो इसमें भी वही दिक्कत आ रही है कि सेट अपस्ट्रीम करना है। तो फिलहाल के लिए तो हम टाइप करेंगे गिट पुल ओरिजिन मास्टर। आप अपस्ट्रीम वगैरह सेट कर सकते हो। तो अब हमारे चेंजेस पुल हो चुके हैं। अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ चेंजेस आ गए। नाउ आवर मास्टर ब्रांच इज अप टू डेट। एंड जब भी आप लोकली ब्रांच बनाते हो, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए कि मास्टर ब्रांच को अपडेट करना चाहिए, फिर उसमें से एक ब्रांच कट करनी चाहिए। तो ये था बेसिक गिट का वर्क फ्लो। ये मैंने सीखा था जब मैं सेकेंड इंटर्नशिप कर रहा था अपनी, एंड मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि उससे पहले मैं भी जिप फाइल में अपना कोड कंप्रेस करके पेन ड्राइव वगैरह में ट्रांसफ़र करता था या ड्राइव पे अपलोड करता था। एंड उसके बाद से मेरे को इसकी ऐसी आदत लगी कि आज तक नहीं छूटी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।